Hello everyone and welcome to my channel Easy Learning with Muskan. I hope you all are doing well. My channel is all about social science and this is my first video, official first video. I hope you all will like my all videos. And we are going to start with the basics. So we'll start from the solar system. So let's explore the solar system. Let's go. So firstly, when we thought about solar system, that comes our mind. What is solar system? ये हमारे माइंड में हमेशा आता है कि एक्चुअल में सोलर सिस्टम है क्या. अगर छोटे बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं या कोई एडल्ट देख रहा है दैट दे ऑब्वियसली नो. अगर कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं दैट उनके माइंड में तो डेफिनेटली ये आता ही होगा कि दैट व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, राइट. सो आज मैं आपको इस वीडियो में बेसिक से लेके प्रो लेवल तक आपको एक एक फैक्ट अबाउट सोलर सिस्टम बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Imagine your school has a principal and all the students revolve around him. Well, our sun is the principal and all the planets are like students, following rules and walking in circles forever, right? हम भी तो ऐसे ही करते हैं, like students. सारे रूल्स फॉलो करते हैं जैसे उनको स्पेसिफाई किए जाते हैं. वैसे ही हमारे प्लैनेट्स आर लाइक स्टूडेंट्स एंड सन इज़ लाइक अ प्रिंसिपल. सन जो है उनको लीड करता है, बाकी प्लैनेट्स को सनशाइन देता है, हीट देता है, राइट. एंड बाकी के प्लैनेट्स रूल्स फॉलो करते हुए अपने अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, राइट. सो लेट्स लर्न अबाउट सन. The sun is a giant ball of hot gases. जो सन है बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है. दैट इज़ वाई ये एक बहुत, इसको कह सकते हैं बहुत एक बड़ी बॉल है. दैट इज़ वेरी हॉट, राइट. दैट प्रोवाइड्स लाइट एंड हीट टू ऑल द प्लैनेट्स. ये सभी प्लैनेट्स को लाइट प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, राइट. इट इज़ लाइक द हीटर इन योर रूम ड्यूरिंग विंटर्स, राइट. जैसे विंटर्स में हम लोग हीटर यूज़ करते हैं, राइट. बट वे बिगर एंड 50 मिलियन डिग्रीज हॉट. ये सबसे हॉटर होता है, राइट. सो मूविंग टू द प्लैनेट्स. So now we will discuss about the planets. It's just like your family has different members like mom, dad, siblings. Our solar system has 8 planets. Some are small and rocky and other are giant and made of gas. आज से पहले आपने जब भी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वही पुरानी ओल्ड एज ओल्ड स्कूल टाइप निमोनिक से इसको इन प्लैनेट्स की सीक्वेंस को लर्न किया होगा. वही इनके रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड, हाउ मेनी डेज दे कवर्स और इनकी स्पीड एट्सेट्रा एट्सेट्रा फैक्ट्स आपने पढ़े होंगे. ये फैक्चुअल चीज़ें तो आपको गूगल से भी गूगल करने पर मिल जाएंगी. बट व्हाट अबाउट दिस वीडियो? इस वीडियो में हम इन प्लैनेट्स को डिफरेंटली रीड करेंगे. आई मीन डिफरेंटली इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, राइट. सो जैसे ओल्ड स्कूल निमोनिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नूडल्स. ये हम पढ़ते हैं इनकी सीक्वेंस लर्न करने के लिए. माई मीन्स मर्करी, वेरी मीन्स वीनस, एफिशिएंट से हम लोग रीड करते हैं अर्थ. एफिशिएंट का ई मीन्स अर्थ एंड मदर मीन्स मार्स, जस्ट मीन्स जुपिटर एंड सर्व्स मीन्स सैटर्न एंड अस मीन्स यूरेनस एंड नेपच्यून, नूडल्स मीन्स नेपच्यून. सो ये एक निमोनिक है जिससे कि हम लोग इनके निमोनिक्स के जो कैपिटल होते हैं उससे हम लोग प्लैनेट्स की सीक्वेंस को याद रखते हैं. But in this video we will learn about its different divisions. We will divide planets into inner planets and the outer planets. Firstly, we will discuss about the inner planets, means the rocky bunch. First of all, we have Mercury. Inner planets में basically we have only 4 planets, जिसमें से नंबर 1 पे आता है मर्करी, सेकेंड इज़ वीनस, थर्ड इज़ अर्थ एंड फोर्थ इज़ मार्स. ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स
इनको कहा जाता है. सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट मर्करी. सो मर्करी इज द क्लोजेस्ट टू द सन. ये नंबर 1 पोजीशन पे है, ये सन से सबसे क्लोजेस्ट है. सो लाइक द फ्रंट बेंचेस इन योर क्लास, जैसे कि हमारी क्लास में सबसे नंबर 1 बेंचेस पे जो बैठते हैं जो बच्चे, जो फर्स्ट फ्रंट बेंचेस जिनको हम बोलते हैं, लाइक दैट. हु फील्स द टीचर्स हीट द मोस्ट, राइट, जिनको टीचर्स की हीट सबसे ज़्यादा फील करने को मिलती है. आई थिंक सबसे ज़्यादा मे बी प्यार भी उनको ही मिलता है, और सबसे ज़्यादा गुस्सा भी, अगर कोई वो होते हैं ना, कोई टेस्ट होता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी उनसे ही पूछे जाते हैं फ्रंट बेंचर्स से, तो वो फंस जाते हैं, राइट. तो वैसे ही कुछ मर्करी का हाल है बेचारे का, वो भी सन के सबसे क्लोजेस्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा हीट भी उसी को रिसीव होती है. इट्स सुपर हॉट इन द डे एंड फ्रीजिंग एट नाइट. और रात में सबसे ठंडा भी यही होता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो फेस ये सन का फेस नहीं रिसीव कर पा रहा होता है, दैट पार्ट फील्स वेरी फ्रीजिंग, राइट. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, वीनस. सो सेम साइज एज अर्थ, इसका जो साइज है वो अर्थ के जितना ही है, बट कवर्ड इन थिक क्लाउड्स. बट ये बहुत सारे क्लाउड से कवर्ड है, जैसे प्रेशर कुकर जिसमें सीटी ना हो, है ना, इट्स लाइक दैट. इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर विद नो विसल. दैट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज प्लैनेट्स इन वेरी शॉर्ट. हम लोग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में गैदर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो 3rd क्लास के बच्चों से लेके अबव लेवल तक जाती है. सो आई गेस सो ये जो लेवल है इसमें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th तक के बच्चे, और अगर 8th क्लास के बच्चे भी अगर इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ईजिली गैदर कर सकते हैं. ये सभी लेवल के बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल बेनिफिशियल होगी, राइट. सो नेक्स्ट इज आवर अर्थ. अर्थ के बारे में तो आप जानते हो, आवर ओनली होम. इट्स लाइक द गोल्डिक्लॉक्स जोन, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब ना ही तो ज़्यादा गर्म है ना ही तो ज़्यादा ठंडी है, राइट. यहाँ पे लाइफ भी है, वाटर भी है, इंटरनेट भी है, राइट. एवरीथिंग इज़ हियर. एज यू ऑल नो, ओनली लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है, किसी और प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी एक्सट्रीम नहीं है, यहाँ पे जो वाटर है वो भी लिक्विड फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाता है, एंड सन की जो सनलाइट है उसकी भी एक प्रॉपर अमाउंट हमें रिसीव होती है जितनी हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए. नॉट ट्रू, मोर ज़्यादा भी नहीं है कि हम लोग सर्वाइव ना कर पाएँ, और कम भी नहीं है. सो इट्स वेरी इन अ व्हाट वी कैन से इन अ जस्टिफाइड पोजीशन, एक जस्टिफाइड एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पे है अर्थ. दैट इज़ वाई यहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, मार्स. इसे हम मंगल ग्रह भी बोलते हैं, राइट. It is the red dusty cousins, like the boy who's always ready for adventure. हम इसे कह सकते हैं एक ऐसा बॉय जो हमेशा एडवेंचर के लिए रेडी रहता है ना. हमारे कज़न्स में हमारे आसपास भी ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा कुछ नया करने के लिए रेडी रहते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर, इट्स रेड इन कलर लाइक हॉट. बट साइंटिस्ट ड्रीम ऑफ लिविंग हेयर वन डे. साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम एक ना एक दिन मार्स पे भी लाइफ पॉसिबल कर देंगे, और मार्स पे भी हम लोग पहुंच के वहाँ पे रह कर दिखाएंगे, सरवाइव करके दिखाएंगे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो this was all about the inner planets. Now we will discuss about the outer planets, the giants of the family. Firstly, we have the Jupiter, the biggest planet, like the bodybuilder in our school. Like आपने भी शायद अपने स्कूल में देखा होगा कोई बॉडी बिल्डर को जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, द बिगेस्ट, बहुत लंबा सा कोई बच्चा. इट्स लाइक दैट. हैज़ 79 मून्स. इसके पास अपने 79 मून्स हैं. इजंट इट ग्रेट. ये अपने आप में ही एक डिफरेंट और यूनिक बात है ना. ओके, सो सैटर्न जो है, इट्स लाइक अ फैशन आइकन ऑफ प्लैनेट्स विद स्टनिंग रिंग्स. आपने रिंग्स देखी होंगी, सैटर्न के आसपास बहुत एक रिंग बनी होती है, राइट. जैसे कि हमारे क्लास में सबसे हैंडसम बॉय और सबसे ब्यूटीफुल गर्ल होती है, दैट शाइन्स डिफरेंटली,
राइट, बिकॉज ऑफ द फैशन सेंस ऑफ फैशन आइकन। वैसे ही हमारा जो सैटर्न है, शनि ग्रह है, दैट इज फैशन आइकन ऑफ प्लैनेट्स भी कह सकते हैं इसे, बिकॉज इट्स डिफरेंट। इसके पास अपनी एक स्टनिंग सी रिंग है। ये जो रिंग है, रिंग मेड ऑफ आइस एंड रॉक, दैट इज़ अ नेचुरल ज्वेलरी वी कैन से, राइट। ये इसके पास अपनी एक नेचुरल ज्वेलरी है, जैसे कि ये इसके पास अपनी एक रिंग है, जैसे कि मेरे पास भी एक रिंग है, बट इट्स नॉट मेड ऑफ आइस एंड रॉक। बट सैटर्न के पास जो रिंग है वो आइस और रॉक से बनी हुई है। ओके, सो मूविंग टू द यूरेनस, इसको अरुण ग्रह भी बोला जाता है हिंदी में। इट्स वेरी कूल टिल्टेड गाय, रोटेट्स ऑन इट्स साइड लाइक इट्स चिलिंग। लाइक हमारे स्कूल में या हमारी क्लास में एक बच्चा होता है ना, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, चुपचाप एक कॉर्नर पे अपनी ही मतलब मस्ती में रहता है ना, वैसे ही यूरेनस भी जो है एक कूल टिल्टेड गाय की तरह है, जो कि अपने ही पाथ पे जो है अपने ही रोटेट करता रहता है अलग से। लुक्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू मिथेन गैस। ये इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है मिथेन गैस के अमाउंट की वजह से, राइट। एंड देन वी हैव नेपच्यून। इट इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, लाइक द बैक बेंचेस ऑफ अवर स्कूल, है ना। हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पीछे बैठना ही पसंद होता है, जिनको टीचर्स की हीट वेव ज़्यादा पसंद नहीं होती है। वैसे ही नेपच्यून जो है सबसे फारदेस्ट है सन से, बहुत दूर है, सबसे लास्ट में आता है। इट इज़ द बैक बेंचर ऑफ अवर सोलर क्लासरूम एंड द कोल्डेस्ट प्लानट विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसके पास एक नेचुरल अपना ही एसी है, जैसे आजकल बहुत गर्मी हो रही है ना, हम लोग भी एसी के बिना रह नहीं पाते, है ना। वैसे ही इस प्लैनेट के पास अपना खुद का एक नेचुरल एसी होता है, बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट एंड विद द स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है आजकल, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमें वो मिल नहीं रही है। सो शायद हमें नेपच्यून पे जाके रहना पड़ेगा, तभी हमें सन की जो हीट वेव्स हैं वो रिसीव नहीं होंगी और ठंडी ठंडी कूल हवा हम लोग रिसीव कर पाएंगे, राइट। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर प्लैनेट्स, राइट। बट यू विल अमेज टू नो, जो छोटे बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और प्लैनेट्स ही नहीं होते हैं। सन इज लाइक फादर एंड प्लैनेट्स आर लाइक द चिल्ड्रन, राइट। बट सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मून्स। कॉमेट्स जो होते हैं लाइक अ फ्रोज़न बोल, जो आप कहते हैं जैसे हम लोग अगर जम्मू कश्मीर में जाएं तो बर्फ़ के वो गोले बना कर हम लोग खेलते हैं ना, वैसे ही बर्फ़ के गोले टाइप होता है, बट इट इज़ अ फ्रोज़न बोल ऑफ गैसेस। ये गैसेस से बने होते हैं, इसमें डस्ट भी होती है, लाइक स्नो बॉल्स होते हैं ना स्पेस में, वैसे। सो दिस इज़ लाइक दैट। ये कह सकते हैं कि अगर स्पेस में अगर कोई जम्मू कश्मीर होगा कोई एरिया, इट्स नॉट करेक्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि मान लेते हैं कि हमारा स्पेस जो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग खेलने गए हैं, स्नो बॉल से एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स मार रहे हैं। सो आवर कॉमेट्स आर लाइक दैट। एंड देन वी हैव एस्टेरॉइड्स। ये जो है रॉकी लेफ्ट ओवर्स होते हैं, मतलब जो रॉक्स, बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, वो आपस में टकरा के या कहीं पे भी टकरा के क्रैश हो जाते हैं, जो उनके लेफ्ट ओवर्स बचते हैं, दैट आर एस्टेरॉइड्स। लाइक क्रम्स आफ्टर ईटिंग अ कुकी, जब हम कुकी खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे क्रम्स रह जाते हैं जो नीचे गिर जाते हैं, वैसे ही एस्टेरॉइड्स भी रॉक्स के वो क्रम्स ही होते हैं। Then we have moons. They are like companions of planets, like siblings. जैसे हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे siblings होते हैं, वैसे ही ये भी planets के companion होते हैं, बहन भाई जैसे siblings होते हैं। वैसे ही हमारे अर्थ के पास भी अपना एक मून है, राइट। वी ऑल नो, हम रात को उनको हेलो बोलते ही रहते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम यू लुक अप एट द स्काई, remember you are a part of big spinning awesome space family। और हाँ, ये सोलर सिस्टम एक धमाकेदार गैलेक्सी के एक कोने में छुपा हुआ है, जैसे एक छोटी सी क्लासरूम के एक बड़े स्कूल में,
है ना? Okay, so now we will discuss about the dwarf planets, the underdogs of the solar system. Imagine a class where a few students don't get picked for the main team, but they're still awesome in their own way. That's how dwarf planets feel. They are not the part of the main eight, right? But they're still part of the solar system gang. हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग या पर्सन या कोई बच्चे होते हैं जिनको हम अपनी टीम में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर ऑसम इन द ऑन वे, राइट? वैसे ही कुछ प्लैनेट्स को हम ड्वार्फ प्लैनेट्स भी बोलते हैं. दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन 8 प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, but they are still the part of our solar system. So dwarf planet is a small round object that orbits the sun. ये जो है smaller होते हैं size में, that is why we cannot consider them as a planet. और ये इनकी shape भी round ही होती है. that orbit also like other planets, ये भी sun के around अपने orbit पे move करते हैं. but the problem is that they cannot or they does not clear its path of other space stuff. अगर ये अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं तो रास्ते में कोई भी अगर कोई चीज़ आती है तो ये रास्ते से कोई भी चीज़ हटाते नहीं हैं. दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी ऑफिशियल प्लैनेट्स. इसीलिए, लेकिन कुछ फीचर्स तो इनके पास हैं प्लैनेट्स जैसे, इसीलिए इनको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, राइट? ओके, सो here we have some famous dwarf planets like Pluto. इनको हम former planet भी बोलते हैं. Pluto was the part of gang until 2006. ये हमारे planet gang का पार्ट था 2006 तक, बट लेटर देन इट गॉट डिमोटेड. फिर इसको थोड़ी सी डिमोशन दे दी गई, मतलब इसको अपनी पोजीशन से थोड़ा हटा दिया गया, लाइक बीइंग मूव फ्रॉम मेन टीम टू सपोर्ट स्क्वाड. जैसे कि हमारी अगर हम क्रिकेट टीम बनाते हैं उसमें जो मेन टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उसमें से कुछ प्लेयर्स को हटा दिया जाता है, सपोर्टिंग टीम में डाल दिया जाता है. जैसे कि कभी एमरजेंसी में उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको लिया जाएगा टीम में, राइट? वैसे ही प्लूटो भी पहले एक मेन टीम में ही था हमारे प्लैनेट्स में. देयर वर 9 प्लैनेट्स बिफोर, बट नाउ वी हैव ओनली 8. सो प्लूटो के पास खुद के 5 मून्स भी हैं. वन ऑफ देम चिरॉन इज़ नियरली द सेम साइज, वो सेम साइज का है. एंड देन वी हैव एरिस. इसको बोला जाता है द चैलेंजर. एरिस इज़ इवन हैवियर देन प्लूटो. ये प्लूटो से हैवियर है, लाइक द यंगर सिबलिंग हु सीक्रेटली स्ट्रॉन्गर. जैसे कि मेरी छोटी सिस्टर है तो मुझसे छोटी, बट मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. पतली भी है बट मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. वैसे ही एरिस भी मोर हैवियर है प्लूटो से और स्ट्रॉन्गर है. इट्स फार कोल्ड एंड मिस्टीरियस. ये ज़्यादा दूर है, ठंडा है और मिस्टीरियस है. देन वी हैव सेरस द बेल्ट क्वीन. इसको हम बोल सकते हैं बेल्ट क्वीन. दैट इज़ फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ये एक बेल्ट क्रिएट करता है मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में. दैट इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ड्वार्फ प्लैनेट्स बट हैज़ वाटर. ये सबसे ड्वार्फ प्लैनेट का सबसे छोटा प्लैनेट है, बट इसके पास वाटर है. एंड ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट क्रिएट करता है मार्स और जुपिटर के बीच में, राइट? दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट पिक्चर. हमने एक लास्ट पिक्चर में उसको देखा भी था. एंड देन वी हैव होमिया द वियर्ड वन, राइट? इसके नाम में ही अजीब वियर्ड थीम है, लाइक अ स्ट्रेच्ड आउट फुटबॉल. ये दिखता भी एक बड़ी वियर्ड सा इस अपीयरेंस है. ये एक फुटबॉल जैसे दिखता है, बड़ा एक स्ट्रेच्ड आउट फुटबॉल होते हैं ना, जैसे एक मोटा सा इंसान वैसे. पर स्टिल इट्स स्पिन सुपर फास्ट. ये बहुत तेज़ घूमता है, हालांकि है वियर्ड सा ही, बट स्टिल ये बहुत फास्ट मूव कर लेता है, राइट? देन वी हैव मेक द क्वाइट किड. जैसे कि एक छोटा बच्चा जो चुपचाप रहता है, वैसे ही ये भी है. सॉरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम मेक नहीं कह सकते, इसको माँ के बोल सकते हैं. फार अवे एंड वेरी कोल्ड. ये भी बहुत दूर होता है सन से, इसीलिए वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा होता है. नो नॉन मून्स. यहाँ पे हमें कोई ऐसे नॉन मून्स नहीं मिले हैं इसके पास, राइट?
So we have discussed about the dwarf planets. Now something is coming in your mind, ये आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि हमने प्लूटो के बारे में पढ़ा कि वो 2006 तक तो हमारे 8 प्लैनेट्स में इन्वॉल्व था. देन वाई साइंटिस्ट ने उसको मेन प्लैनेट से हटा के एक ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बना दिया, राइट? वैसे मैंने आपको बता दिया है, स्टिल आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लूटो डिड नॉट क्लीन अप इट्स ऑर्बिट. ऐसे प्लैनेट्स जो कि अपना ऑर्बिट, अपना रास्ता क्लीन नहीं कर पाते हैं, उनको हम प्लैनेट्स नहीं बोलते, उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं. तो प्लूटो भी जो था वो अपना ऑर्बिट क्लीन नहीं कर पाता था एंड इसीलिए उसको हटा दिया गया. जैसे कि इट्स लाइक अ किड हु लीव्स टॉयज ऑल ओवर द क्लासरूम. हमारे आसपास हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, टीचर्स स्पेशली इस बात को ज़्यादा समझ पाएंगे कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, छोटे छोटे बच्चे जो अपना सामान, अपने टॉयज इधर उधर कहीं भी गिरा देते हैं और फिर उठाते नहीं हैं उसको, राइट? उसको क्लीन नहीं करते. लाइक दैट हमारा प्लूटो भी कुछ वैसे ही बच्चे जैसा है. कांट बी द क्लास मॉनिटर लाइक अर्थ, राइट? So this was all about our solar system. Now I am thinking कि आपके माइंड में क्या चल रहा है. अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट द स्पेस और द सोलर सिस्टम. हमें कैसे पता चला कि हमारे पास इतना सब कुछ है, इतने प्लैनेट्स हैं, वी हैव सन एंड मून एंड ऑल ऑफ दैट. सो I will tell you how do we explore space. Just like kids stare at the sky and wonder, early humans also looked at the star with curiosity. वैसे ही जैसे हम लोग रोज़ स्काई में देख के सोचते होंगे कि ये सब कुछ क्या है, ये स्टार्स कहाँ से आते हैं, ये मून कैसे है, राइट? तो वैसे ही अर्ली ह्यूमंस भी बहुत कुछ जो है ऑब्जर्व करते थे. उनको भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी चीज़ें जानने की. सो बिफोर गोइंग वी ऑब्जर्व, पहले जाने से पहले, एक्सप्लोर करने से पहले, स्पेस में जाने से पहले हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया. लाइक गैलीलियो यूज द फर्स्ट टेलीस्कोप इन 1609. सबसे पहले टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया गया, गैलीलियो गैलीली ने इसका इन्वेंशन किया था. टेलीस्कोप से हमने चीज़ों को स्पेस में मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, राइट? तो हमने देखा टेलीस्कोप से कि आसमान में क्या क्या है. देन क्यूरियोसिटी और जागी, तो फिर हमने उसमें और एक्सप्लोर करने की कोशिश की, हमने स्पेस में जाने की कोशिश की. तो देन वी हैव इन्वेंटेड रॉकेट्स. हमने रॉकेट्स इन्वेंट किए जो कि स्पेस में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें देंगे. सो फर्स्ट सैटेलाइट, पहले सैटेलाइट्स इन्वेंट की गई, राइट? जो वहाँ की इंफॉर्मेशन हमें दे पाए. सो फर्स्ट सैटेलाइट वी हैड स्पुतनिक. 1957 में फर्स्ट सैटेलाइट बनाई गई थी, जिसमें देन एनिमल्स एंड ह्यूमंस स्पेस में गए थे, जिसमें बैठ के बाद में रॉकेट्स में, लाइक अर्थ साइड, डोंट स्टेयर, लाइक स्टॉप स्टेयरिंग, गो सी फॉर योर सेल्फ. अर्थ जैसे कह रही हो कि मुझे घूरो मत, प्लीज़ खुद जाके देख लो ऊपर क्या है ना, राइट? देन लाइक किड्स फर्स्ट सोलो ट्रिप, यूरी गैगरिन वॉज द फर्स्ट इन 1961. एस्ट्रोनॉट्स भी गए थे, जैसे कि यूरी गैगरिन गया था 1961 में, उसकी फर्स्ट ट्रिप थी, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था जो कि स्पेस में गया था. Then satellites and props like machines, robots go instead of humans. फिर सोचा गया कि humans ने जो जाके तो देख लिया, बट humans को खाना भी चाहिए, वहाँ सस्टेन करने के लिए पानी भी चाहिए. That can't be possible in the space, right? तो फिर humans और animals की जगह robots को भेजा गया, because they don't need food or return tickets, है ना? इसीलिए रोबोट्स भी ट्राई किए गए. देन क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, राइट? इसीलिए फिर रोवर्स एंड लैंडर्स, जैसे रिमोट कंट्रोल कार्स होते हैं, वैसे रोवर्स को भेजा गया, जैसे कि क्यूरियोसिटी, विक्रम, प्रज्ञान नाम जैसे बहुत सारे ऐसे रिमोट कंट्रोल रोवर्स थे जो कि प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए. देन स्पेस स्टेशंस, फ्लोटिंग लैब्स, बहुत सारे स्पेस स्टेशंस बनाए गए जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं थ्रू सैटेलाइट्स एंड थ्रू रॉकेट्स एंड द अदर मशीन्स, राइट?
So, from just watching stars to walking in space, humans journey has just begun. हमने तो अभी जर्नी अभी स्टार्ट की है. हालांकि बहुत टाइम हो गया, हमने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं और बहुत सारी मशीन्स नाउ वी हैव जिसके थ्रू हम लोग स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट देयर आर स्टिल ways to go on. So, in summary, we can say that the solar system is like a big cosmic family with the sun at the center, the head of the family, and there are 8 main planets that revolve around the sun. Inner planets like Mercury, Venus, Earth, Mars that are rocky and small, and outer planets like Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. They are big and made of gas and ice. We also have dwarf planets like Pluto, Ceres, Moon like Earth's moon and Jupiter's Ganymede, and asteroids, comets, and space dust, right? So every object moves because of the sun's gravity, like kids holding hands and spinning around their parents, right? The solar system is always moving, and we are traveling through space at over 10 lakh kilometer per hour without feeling it. Oops, I made a mistake. It's 1 lakh kilometer per hour without feeling it, right? Isn't it amazing, or isn't it unique? Like we are moving but we cannot feel it. Yeah. So this was about solar system and we have done with this. So I hope you all have liked this video, you all have loved this video, and आपने बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो के थ्रू गेन की होगी. आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड फन फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स आपने यहाँ से सीखे होंगे जो शायद पहले कभी आपने ऐसे इस तरीके से नहीं सीखे होंगे. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक कॉमेडी वे में, एक कॉमिक वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ अबाउट प्लैनेट्स. आई होप इससे पहले आपने इस तरीके से कभी प्लैनेट्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा. आई होप यू हैव लर्नड अ मोर, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कमेंट्स में हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा है उसके बारे में कमेंट्स में कुछ फन फैक्ट्स लिखेंगे. जो भी फन फैक्ट्स हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं वो उसमें से कोई भी 1 or 2 फन फैक्ट्स आप कमेंट्स में ज़रूर टाइप करेंगे. I hope you like this video. Thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my video. And please wait for my next video. We will have such more funny and amazing videos next. So bye bye for today.